हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिव कुमार ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के इंग्लिश के एक नए टॉपिक को, जो कि है एडवर्ब। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज़ एन एडवर्ब? एडवर्ब स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब क्या होता है स्टूडेंट्स? वर्ब होते हैं एक्शन वर्ड्स, वो वर्ड्स जो कि हमें एक्शन दिखा रहे हों। वर्ब को हम हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। अब जानते हैं एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब, व्हाट इज एन एडवर्ब? एन एडवर्ब इज दैट वर्ड इन अ सेंटेंस विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। मतलब एक एडवर्ब वो वर्ड होता है एक सेंटेंस में जो कि मॉडिफाई कर देता है किसी वर्ब के मीनिंग को, एडजेक्टिव के मीनिंग को या फिर किसी और वर्ब के मीनिंग को। एडवर्ब मीन्स वो वर्ड जो कि ऐड कर दे कुछ, मतलब वर्ब में हमने ऐड कर दिया कुछ तो वो एडवर्ब हो गया। तो वर्ब में ऐड कर दिया वो हो गया एडवर्ब। मतलब एक्शन वर्ड है, कुछ भी ता ती करता हुआ कोई भी वर्ड, तो उसमें हमने कुछ ऐड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल वर्ब था हमारा टॉक और हमने उसमें ऐड क्या कर दिया? हमने सॉफ्टली कर दिया उसमें ऐड। तो जिस पर हमने कह दिया ही टॉक सॉफ्टली तो वो हो गया एडवर्ब। तो सॉफ्टली क्या हो गया? हमारा एडवर्ब हो गया। ही रन फास्ट। दीज आर वेरी स्वीट पाइनएप्पल। शी स्पीक्स वेरी लाउडली। ही रैन फास्ट, तो रैन क्या है? हमारा वर्ब है। यहाँ पे वर्ब के आगे हमने क्या कहता है? मॉडिफायर लगा है। तो एडवर्ब हमारा क्या कर रहा है? एडवर्ब हमारा वर्ब को इनहांस कर रहा है। तो रैन हमारा क्या हो गया? रैन हमारा वर्ब है यहाँ पर। दीज आर वेरी स्वीट पाइनएप्पल्स, तो स्वीट क्या है हमारा भाई? स्वीट हमारा एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर एडवर्ब ने क्या काम किया? एडजेक्टिव को इनहांस किया, एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया। एडजेक्टिव के बारे में बात करी गई है यहाँ पर। शी स्पीक्स वेरी लाउडली, तो स्पीक्स क्या है? हमारा वर्ब है। लाउडली ऑलरेडी स्पीक्स को बता रहा है कि बोला तेज जा रहा है, तो लाउडली हमारा ऑलरेडी एडवर्ब है। अब इस एडवर्ब को भी और मॉडिफाई कर दिया और बोल दिया तो ये भी हो गया हमारा एडवर्ब। तो एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर दिया। लाइक शी स्पीक्स लाउडली भी तो है, मतलब स्पीक करती है। कैसे स्पीक करती है? लाउडली करती है। हमने अब वेरी लगा दिया, उसको और एनहांस कर दिया उसके एडवर्ब में, तो क्या हो गया? शी स्पीक्स वेरी लाउडली, वो बहुत तेज बोलती है। तो वेरी क्या हो गया हमारा? यहाँ पर हमारा वेरी क्या कर रहा है? एडवर्ब को एनहांस कर रहा है। नाउ काइंड्स ऑफ एडवर्ब। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स आर देयर? देयर आर टोटल 7 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। फर्स्ट, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस में हमें क्या पता चल रहा होगा? लोकेशन पता चल रही होगी। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, इसमें हमें पता चल रहा होगा कि कोई चीज़ कितनी है और कैसी है, उसका हमें क्वांटिटी पता चल रही होगी और उसकी हमें क्वालिटी भी पता चली होगी कि कैसी है वो चीज़। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई चीज़ कितनी बार अपीयर हो रही है, दैट इज एडवर्ब ऑफ नंबर भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें पता चलता है कि कोई चीज़ कितनी बार अपीयर हो रही है। एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम में हमें टाइम पता चलता है, आज, कल, परसों, बहुत साल पहले, तो ये सारी टाइम लोकेशन अगर हमें पता चलती है तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम में आता है। एडवर्ब ऑफ रीज़न, कोई वर्ड जो कि हमें रीज़न दे रहा हो किसी स्टेटमेंट, तो वो होता है एडवर्ब ऑफ रीज़न। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन हमें बताता है कि हाँ कोई चीज़ हो रही है, एफर्मेटिव है। नेगेशन बताता है कि कोई चीज़ नेगेटिव है, नहीं हो रही है। एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें बताता है कि कोई चीज़ कैसे हो रही है, हाउ दैट पर्टिकुलर थिंग इज हैपनिंग। एडवर्ब ऑफ प्लेस। Adverb of place. Adverb of place are the adverbs which tells us where an action takes place. मतलब कि कोई चीज़ कहाँ पर हो रही है। The police follows criminals everywhere. पुलिस क्या करती है? क्रिमिनल्स को हर जगह, everywhere। तो यहाँ पर लोकेशन हमें पता चल रही है, जगह पता चल रही है कि कहाँ पर। everywhere police is looking for the criminals. I left my bag there. मैं अपना बैग वहाँ छोड़ आई। I left my bag there. तो देयर मतलब लोकेशन पता चली कि कहाँ की बात हो रही है। कम इन भी बोलेंगे तो वहाँ पे यहाँ पे पता चल रहा है कि हमने किसी को अंदर आने को बोला है। आउट, इस तरीके के वर्ड्स, हेयर, देयर, नियर, अवे, बैकवर्ड, अपवर्ड, तो ये ऑल सच काइंड ऑफ वर्ड जो कि कोई प्लेस बता रहे हों।
कि कोई चीज़ कहाँ पर है, कहाँ पर हुई है, नियर, अवे, तो ये सारे वर्ड्स क्या होंगे, हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस में आएंगे। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, डिग्री इज क्वालिटी, वो चीज़ कैसी है, कितनी है। These are the adverbs which tell us how much or in what degree, मतलब कि कोई चीज़ किस एक्सटेंट तक है, कि कोई चीज़ कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत है। वी डोंट हैव मच फूड, हमारे पास ज़्यादा फूड नहीं है। तो इस तरीके के वर्ड्स जो कि क्वांटिटी बताते हो, मच, फ्यू, लेस, क्वालिटी बताते हो, ऑलमोस्ट, फुली, वेरी। अगर उस स्टेटमेंट को पढ़कर हमको उसका आंसर क्वेश्चन अगर हम कर पा रहे हैं कि कितना, तो फिर वो क्वांटिटी में आ जाता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, these are the adverbs which tell us how often an action takes place. Adverb of frequency is adverb of number also students, ये हमें बताता है कि कितनी frequently कोई चीज़ हो रही है। Manager visits here twice a week, कब, कितनी बार, twice a week. He seldom makes mistake, hardly any. Daily भी हो सकता है, I come to school daily, I attend the class daily. Once in a week, once in a month, मतलब डेली हो रही है कोई चीज़, कभी कभी हो रही है, एक बार हो रही है, हफ्ते में 2 बार हो रही है। हार्डली एनी, हो गई तो हो गई कभी कभार, या फिर यूजुअली, रेगुलरली हो रही है। इस तरीके के वर्ड्स जो हमको बता रहे हैं कि कोई चीज़ कितनी बार हो रही है, कितनी बार आ रही है, तो वो हो जाते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स अस व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस। अब वो चीज़ जो एक्शन है, हमने हर जगह में एक्शन यूज़ किया है, कब एक्शन हुआ, कैसा एक्शन हुआ, क्या टाइम पर हुआ। तो एडवर्ब पे हम किस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं, एक्शन का, बिकॉज वर्ब मीन्स एक्शन। तो एडवर्ब इज वो एक्शन वर्ड्स जो कि हमें टाइम का पता दे रहे हों। येस्टरडे इट वॉज अ हॉलीडे, तो कब हॉलीडे था, येस्टरडे, कल था भाई, टाइम पता चल गया। आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड माई वर्क, पहले ही पहले कर दिया, कर चुके हैं। नेवर, ऑलरेडी, गॉट, येस्टरडे, नाउ, सून, इस तरीके के वर्ड्स क्या आते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम में। तो ऑल सच काइंड ऑफ वर्ड्स विच टेल अस कि कब कोई चीज़ हुई, वो आते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम में। एडवर्ब ऑफ रीज़न, दीज आर द एडवर्ब्स विच टेल अस व्हाई एन एक्शन टेक्स प्लेस, कि वो जो एक्शन हुआ है उस एक्शन का रीज़न अगर हमें किसी स्टेटमेंट पता चलता है, वो वर्ड होता है एडवर्ब ऑफ रीज़न। मीनू देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल, देयरफॉर मीनू लेफ्ट द स्कूल, इसलिए मीनू ने स्कूल छोड़ दिया। आई एम हेंस अनेबल टू डू इट, हेयर इट इज़ अ वर्ड, अनेबल आएगा, आई एम अनेबल टू डू इट। हेंस इसीलिए, बिकॉज, क्योंकि, सो, तो इस तरीके के वर्ड्स जो कि रीज़न दे रहे हो, एक्सक्यूज़ बता रहे हो किसी चीज़ का, वो आते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ रीज़न में। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन बताता है कि कोई चीज़ हो रही है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन बताता है कि कोई चीज़ नहीं हो रही है। These adverbs tell us whether an action is done or not. He will surely come, surely मतलब 100% वो बोल रहा है, affirmative है कि आएगा ही आएगा, वो ज़रूर आएगा। बानू did not see her in the recess, बानू ने उसे नहीं देखा रेसेस में, मतलब द एक्शन दैट हैज़ नॉट टेकन प्लेस, हम उस एक्शन की बात कर रहे हैं जो हुआ ही नहीं। सो नेगेशन में वो एक्शन जो हुआ नहीं, एफर्मेशन में वो एक्शन जो हुआ या होएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर, व्हाट आर एडवर्ब ऑफ मैनर? These are the adverbs which tell us how an action takes place in what manner. हमें पता चलता है कि कैसे वो एक्शन हुआ है। The soldiers fought bravely. Soldiers कैसे लड़े? Bravely लड़े, बहादुरी से। The thief came down slowly. कैसे आया? Slowly आया, बहुत धीरे से आया। He talks softly. तो कैसे बोलता है? Softly बोलता है। तो ऐसे वर्ड्स जो हमें किसी एक्शन को कैसे हुआ है वो एक्शन, उस एक्शन का काइंड बताएं, तो वो वर्ड्स होते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर। तरीका अगर बताते हैं कोई वर्ड्स, तो वो वर्ड्स आ जाते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। प्लीज़ हिट लाइक एंड कमेंट कि वीडियो आपको कैसा लगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।